अयोध्या का राम मंदिर लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। वर्षों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद बने इस मंदिर को देश की सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मंदिर में आए दान के प्रबंधन को लेकर सामने आए कथित विवादों ने एक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ विपक्ष इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार और संबंधित पक्षों का कहना है कि जांच चल रही है और अंतिम निष्कर्ष आने से पहले किसी भी तरह का फैसला नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मामला केवल जांच तक सीमित रह जाएगा या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत टॉक्स, जहां मिलती है देश और दुनिया की खबर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विवाद किस बात को लेकर है। हाल के दिनों में मंदिर में प्राप्त दान और उसके प्रबंधन से जुड़े कुछ आरोप सामने आए। इन आरोपों के बाद जांच एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती रिपोर्ट में दान के रिकॉर्ड, निगरानी व्यवस्था और वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ सवाल उठाए गए हैं। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और किसी भी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी या दोष तय नहीं किया गया है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को अभी केवल आरोपों और जांच के दायरे में ही देखा जाना चाहिए। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हो सकती है। कानूनी प्रक्रिया का उद्देश्य यही होता है कि सभी तथ्यों की जांच की जाए, दस्तावेजों का मिलान हो और उसके बाद ही अंतिम रिपोर्ट सामने आए। इसी बीच इस विषय पर देश भर में चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो, जबकि कुछ लोगों का कहना यह भी है कि बिना अंतिम रिपोर्ट के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। जैसे ही यह मामला सार्वजनिक चर्चा में आया, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। विपक्षी दलों ने इस मामले में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि आस्था से जुड़े किसी भी संस्थान में वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह स्पष्ट और जवाबदेही होना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। वहीं भाजपा और सरकार से जुड़े कुछ नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका यह भी कहना है कि जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। यही कारण है कि यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या और राम मंदिर का विशेष महत्व रहा है, इसलिए इससे जुड़ा कोई भी मुद्दा स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन जाता है। हालांकि लोकतंत्र में आरोप और जवाबदेही दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। अंतिम सत्य केवल जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विवाद 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा प्रभाव डाल सकता है? इसका सीधा जवाब अभी किसी के पास नहीं है। चुनाव कई मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जिनमें विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई, स्थानीय समस्याएं और राजनीतिक रणनीतियां शामिल होती है। लेकिन यह भी सच है कि अयोध्या और राम मंदिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण विषय रहा है। अगर जांच में गंभीर अनियमितताएं साबित होती हैं तो विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना सकता है। दूसरी ओर यदि जांच में आरोप सही साबित नहीं होते हैं या जिम्मेदार लोगों पर समय रहते कार्रवाई हो जाती है तो सरकार इसे अपनी जवाबदेही और पारदर्शिता के उदाहरण के रूप में पेश कर सकती है। इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले महीनों में जांच की दिशा, आधिकारिक रिपोर्ट और राजनीतिक घटनाक्रम तय करेंगे कि यह मुद्दा कितना बड़ा बन सकता है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में इस मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि जांच पूरी तरह पारदर्शी हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं कई लोगों का मानना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। लोकतंत्र में यही सबसे संतुलित तरीका माना जाता है कि आरोप लगना और उसकी जांच होना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अंतिम फैसला केवल प्रमाणों और कानून जांच के आधार पर ही होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बात तो साफ होती है कि आस्था और कानून दोनों का सम्मान जरूरी है। यदि किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आरोप सही साबित नहीं होते तो यह भी उतना ही स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी, इसलिए किसी भी दावे को अंतिम सच मानने के बजाय आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी रवैया होगा। अब अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि यह मामला 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है या फिर जांच पूरी होने के बाद इसकी चर्चा कम हो जाएगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।